राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ इनकी एक दिल छू देने वाली लीला। बहुत ही प्यारी लीला है। जो सुनता है सभी को आश्चर्य होता है कि ऐसा भी होता है क्या? क्या कान्हा ऐसा भी कर सकते हैं क्या? तो हाँ, जहाँ भाव होते हैं, जहाँ उनसे प्रेम होता है, वहाँ सब हो सकता है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। क्या हुआ, मुझे मेरी बहन है राजस्थान में, तो मुझे उसके यहाँ जाना था। उसके यहाँ से निमंत्रण था, उसके यहाँ कुछ प्रोग्राम था। मुझे जाना था 1 हफ्ते के लिए और मैं बहुत चिंता में थी कि मैं इनको छोड़ के कैसे जाऊंगी। और 1 हफ्ते तक फिर सेवा में दिक्कत हो जाती है। फिर सेवा कौन करेगा? घर में जेंट्स लोग कर भी लेते हैं तो उतने अच्छे से नहीं हो पाती प्रॉपर जैसे अपन करते हैं। तो नहीं, मन नहीं मान रहा था। और मेरे साथ मेरी गुड़िया भी जा रही थी, दोनों गुड़िया जा रही थी। अगर गुड़िया घर में रहती तो वो सेवा कर लेती, पर वो भी साथ में जा रही थी। तो इस कारण मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और मैं बार बार कान्हा से यही बोल रही थी कि कान्हू मौसी के यहाँ जाना है, क्या करें, कैसे जाएं, तुमको कैसे लेके जाएं? जब तक वो निमंत्रण नहीं देंगी तो कैसे होगा? कैसे चलोगे? क्या कैसे होगा? और घूमने के उद्देश्य से जा रहे हैं, तीर्थ के उद्देश्य से नहीं जा रहे। अगर तीर्थ स्थान में जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ले जाते, पर घूमने के उद्देश्य से जा रहे थे। तो ये मन में बहुत सारी बातें चल रही थी कि कैसे लेके जाएं, क्या करें। तो एक दिन मैं रात में कान्हा की मालिश कर रही थी। मतलब मालिश तो रोज ही करती हूँ रात में सोते टाइम। गर्मियों का टाइम था और जब मैं उनकी मालिश करी, मैंने उनकी इत्र से, मेरा रोज का नियम था, सुबह के कपड़े उतार के रात के नाइट वाले कपड़े पहना देती थी। और कपड़े पहनाने से पहले उनको जल सेवा, मालिश की सेवा देना, ये होता था। तो मैं उनकी मालिश करते करते मन ही मन में बोल रही थी, कान्हा क्या करूं, कैसे जाऊं? मौसी का निमंत्रण भी तुम्हारे लिए आ गया है, लेकिन फिर भी तुम्हें ले जाने में बहुत दुविधा आ रही है। मन में बहुत सारी बातें आ रही हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। और फिर महिलाओं की वो महीने वाली प्रॉब्लम भी रहती है। तो अगर मेरा टाइम नहीं रहता, उसके बाद भी कहीं बाहर जाओ ना तो टाइम आ जाता है। तो ये सब बातें बहुत सारी मन ने कहा, भैया तुम बता दो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? अगर तुम बोलोगे तो चलेंगे और तुम अगर नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। तो मैंने उनसे यही कहा कि अगर तुम्हें चलना हो तो कोई लीला कर दो, और नहीं चलना हो तो फिर तो रहने ही देना। फिर बस मैं भी नहीं जाऊंगी, जिसको जाना हो वो चला जाए, मैं नहीं जाऊंगी। बस इतना बोल के मैंने उनको मालिश करके कपड़े पहना के उनको सुला दिया। और मेरी थी एक आदत कि उनका बेड मैं अपने बेड के पास ही रखती थी, क्योंकि मैंने इन्हें अपने बच्चे के रूप में अपनाया था ना। तो छोटा बच्चा कैसे रात में सोता अकेले? बस ये सोच के मैं इनका बेड अपने पास, अपने बेड के पास रख लेती थी। और मैं अपने बेड के पास रख के रात में जैसे रोज सोते थे वैसे सो गई। अब सुबह मेरी 4 बजे नींद ऑटोमेटिकली खुलती है। और जब नींद खुलती तो मेरी आदत है कि जैसे ही नींद खुलती है ना, तो मैं पहले तुरंत मेरा हाथ कानों के ऊपर जाता है, क्योंकि वो बाजू में ही रहते हैं। तो मेरा हाथ तुरंत कानों के ऊपर जाता है। और जैसे ही मेरा हाथ गया, आंखें बंद हैं, नींद खुली है, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ कानों के ऊपर गया तो कानों वहां नहीं थे। मैं घबरा गई। मैं जल्दी से उठी, मैं अंधेला था कमरे में, मैंने जल्दी लाइट चालू की और मैंने यहाँ वहाँ देखा तो मेरे तकिए के ऊपर, मतलब तकिए के पीछे साइड उनका बेड रखा हुआ था। बिल्कुल जैसे बिस्तर बिछाए हैं, जैसे तकिया लगा हुआ है, वैसे ही उनका थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं हुआ था। उनका बेड वहाँ रखा था। मैंने देखा कान्हू कहाँ गए। मैं उनको ढूंढने लगी कि कान्हू कहाँ गए। और देखा तो, क्योंकि मेरे छोटे से लल्ला है 5 नंबर के, तो देखा तो मेरे पास लेटे हुए थे कान्हू मेरे पास ही पड़े हुए थे। मैंने उनको जल्दी से उठाया, गोदी में लिया। उस समय मुझे यही लग रहा था कि कान्हू कहीं गिर तो नहीं गए। तो मैं उनको लेके बहुत रोई थी कि कहीं कान्हू गिर तो नहीं गए। अभी भी मेरा गला भराया है आपको बताते हुए। बस यही मेरे मन में था कि कहीं कान्हू गिर तो नहीं गए। उनके हाथ पांव देख रही थी, उनके हाथ पांव दबा रही थी, उनको कुछ कर रही थी, उनको प्यार कर रही थी। और उनसे पूछ रही थी बार बार, कहीं लगा तो नहीं तुमको लाला, कहीं लगा तो नहीं तुमको भैया। उस समय मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने उनका बेड देखा, मैं बेड देखते ही रह गई। मुझे लगा
कि अगर किसी वजह से कान्हा गिरे होते या पलंग गिरा होता तो उसके बिस्तर जो है वो अस्त व्यस्त होने चाहिए। क्योंकि एक स्थान से अगर दूसरे स्थान जा रही है, कोई चीज गिर के जा रही है, तो उसके तो तकिया गिर जाना चाहिए, चद्दर गिर जाना चाहिए, बेड अस्त व्यस्त हो जाना चाहिए, पर कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं था। जैसा मैंने लगा के सुलाया था ना उनको, वैसा ही तकिया रखा था, वैसे ही उनके बिस्तर बिछे थे। बस वो उठ के मेरे सर के ऊपर रखा था और कान्हू मेरे पास लेटे हुए थे, बहुत अच्छे से मेरे तरफ करौंटा लेके लेटे हुए थे, गिरे नहीं थे। तो ये उनने लीला की, और ये लीला करके उन्होंने मुझे बताया कि मैं भी साथ चलूंगा, तुम भी चलो, मैं भी चलो, मुझे मौसी का निमंत्रण स्वीकार है। और कान्हू ऐसे करके मेरे साथ गए और बहुत एंजॉय किया, बहुत सबका प्यार मिला। इन्होंने मौसी के यहाँ दूध भी पिया, 3-4 चम्मच इनने दूध भी पिया, और वहाँ बहुत एंजॉय किया। जहाँ भी हम घूमने गए सारे मंदिर ही थे, सारे मंदिरों में ही घूमने गए, किला घूमने गए, माउंट आबू घूमा, सब कहीं बहुत एंजॉय किया। इनने भी बहुत एंजॉय किया, खाया पिया, घूमा, सब कुछ किया। मैं वो वीडियो भी शॉर्ट वीडियो में डालूंगी, राजस्थान वाली वीडियो जिनकी जो फोटो वीडियो है वो भी मैं डालूंगी इनकी शॉर्ट वीडियो में, जो मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, आप जरूर देखना। जय जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, राधे राधे कान्हू, राधे राधे।